हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि चिल्का झील जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि चिल्का झील जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह खारे पानी का झील है। इसे आप लोग याद रखेंगे कि चिल्का झील जो है यह खारे पानी का झील है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 2 कि सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पंचमढ़ी, धूपगढ़, महेंद्रगिरी या अनाईमुड़ी? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह धूपगढ़ चोटी है। ऑप्शन नंबर बी 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है और इसकी जो ऊंचाई है साथियों वह 1352 मीटर है। याद रखेंगे कि सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तांबा, सोना, चांदी या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है साथियों कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वह चांदी है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वह चांदी है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, घनत्व, आर्द्रता या उच्च ताप के लिए? तो साथियों पायरोमीटर जो है वह उच्च ताप के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। साथियों पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन में और वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद या जिला पंचायत सचिव? तो इसका सही उत्तर है कि ग्राम पंचायत के कार्यों को स्वीकृति प्रदान ग्राम सभा करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होता है साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 का रहा है नागपुर योजना का संबंध किससे है? रेल परिवहन से, सड़क परिवहन से, वायु परिवहन से या जल परिवहन से? तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है कि नागपुर योजना जो है इसका संबंध सड़क परिवहन से है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 का रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जोड़ती है इलाहाबाद से हल्दिया को, सदिया से धुबरी को, कोट्टापुरम से कोल्लम को या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वह सदिया से धुबरी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1923 ईस्वी में भारत में रेडियो प्रसारण शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1917 में साथियों पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष
1917 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करा है बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? तो इसका सही उत्तर है साथियों बारालाचा दर्रा जो है साथियों यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है कि बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। साथियों हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, रोहतांग और सिपकिला ये तीनों दर्रे स्थित हैं। याद रखेंगे रोहतांग, सिपकिला और बारालाचा ये तीनों दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और साथियों माना दर्रा तथा लिपुलेख दर्रा जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है सूरत में। ऑप्शन नंबर 11 का प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सूरत होगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई गई थी। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 का रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वह टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। टिहरी बांध जो है साथियों वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध जो है साथियों भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। याद रखेंगे कि भागीरथी नदी एवं भिलांगना नदी इन दोनों के संगम पर टिहरी बांध स्थित है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 करा है हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होती है? साथियों आप लोग जानते होंगे कि हैजा जो है यह एक बीमारी है और हैजा जो है वह जीवाणु से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सी.डी. देशमुख थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था साथियों वह वर्ष 1949 में हुआ था और इसके प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। और वर्तमान समय में साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है बांगर मिट्टी कहा जाता है नवीन जलोढ़ को, पुरानी जलोढ़ को, काली मिट्टी को या लाल मिट्टी को? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि बांगर मिट्टी जो है वह पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और काली मिट्टी को साथियों रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2020 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है साथियों कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद या इनमें से कोई नहीं?
साथियों यहाँ अबुल कलाम आज़ाद है। तो इसका सही उत्तर होगा कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक हैं वो अबुल कलाम आज़ाद हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। चलते हैं साथियों, तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा अबुल कलाम आज़ाद। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।